2 साल से भाजपा की लगातार कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। Arvind Kejriwal is not just भ्रष्टाचारी नंबर 1, he has become भगोड़ा नंबर 1 and बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से चारों तरफ से हमले ही हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिया। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे हैं नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इन्होंने पहले मेरे ऊपर कई 2-3 साल ऐसे थे जिसमें इन्होंने मेरे ऊपर जहां जाता था इंक फेंकते थे। खूब मैंने जिल्लत बर्दाश्त करी है, इंसल्ट बर्दाश्त करी है। फिर 2-3 साल पे इन्होंने कभी कोई अटैक, कभी थप्पड़ मारते थे, कभी मिर्च डाली। एक बार इन्होंने मेरे दफ्तर के अंदर घुस के इन्होंने जूते मारे मेरे को। अब कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे इनको। मैं जैसे मैं कह रहे थे, आपको क्या लगता है गिरफ्तार करने से सरकार गिर जाएगी, ये सारे टूट जाएंगे? ऐसे ही टूट जाएंगे। कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ करके देख लिया, काम रोक के देख लिए, शुंगलू कमीशन बिठा लिया, कानून बदल लिए, सारा कुछ करके देख लिया। एक तुम्हारा यही सपना बचा केजरीवाल को गिरफ्तार करके, ये भी पूरा करके दे। अभी तक तुमने इतनी रेड मारी, एक भी नेता के खिलाफ इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी वालों के ऊपर ऐसे ही रेड मारने घुस जाते हो किसी के घर में। कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है? मनीष सिसोदिया के यहाँ इतनी रेड मारी, आप लोगों में से कितने एमएलए के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह के यहाँ रेड मारी, कहीं कुछ एक नया चवन्नी मिली? एक पैसा नहीं मिला। अरे हमारी संपत्ति लोगों के दिलों के अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं। और हमारा बैंक अकाउंट लोगों की आंखों के अंदर, यहां नहीं है हमारी संपत्ति जहां ढूंढ रहे हो तुम लोग। इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है, कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, इतना ज्यादा अधर्म हो गया है। खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं। और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं, हम तो 370 सीट ला रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें जरूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे वोट की हमें जरूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें जरूरत नहीं है।
खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए, पता नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की इस जनतंत्र को जरूरत नहीं है। इतना अधर्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने तय किया है कि वो सीधे तौर पे हस्तक्षेप करेंगे। तो जो ये पूरा चंडीगढ़ चुनाव हुआ, चंडीगढ़ चुनाव के अंदर ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस दिन कैमरे के अंदर इनकी कुकर्म, इनकी कारस्तानियां, गलत कारस्तानियां कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई। उस दिन हमने देखा वीडियो के अंदर सारे चिल्ला रहे हैं ये कैमरे हटाओ, कैमरे हटाओ। कैमरे नहीं हट पाए उस दिन, सब कुछ कैप्चर हो गया। क्यों? वहां पे भगवान मौजूद थे, भगवान ने कैमरे हटने नहीं दिए, इनके सारे कुकर्म कैप्चर हो गए। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया, ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिह्वा के ऊपर उनके अंदर भगवान मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए भगवान बोल रहे हैं। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा। जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। तो इस वक्त अधर्म इतना ज्यादा हो गया है। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ हूं, आप अपना कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना। आप अपनी आवाज उठाओ, अन्याय की खिलाफ आवाज उठाओ, आप वोट डालने के लिए जाओ। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार ईवीएम में गड़बड़ है, मैं वोट डाल के क्या करूंगा। वो सब ठीक हो जाएगी, करेंगे ठीक, भगवान करेंगे ठीक, लेकिन तुम वोट डालने जरूर जाओ। सब लोग वोट डालने जाओ। और कल के उसके वृत्तांत के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की उसकी सजा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था। उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीरहरण करने का, जनतंत्र की ऐसी तैसी करने का, सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। अगर आपके एक दो क्वेश्चन है। हमारे पार्षदों को फोन आ रहे हैं, हमारे पार्षदों को सीधे से जो अभी भी फोन आ रहे हैं कि भाई कितने लोगे, कितने क्या करोगे, कैसे करोगे। सर किसान केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अभी तक सीधी सी है, किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान। इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को 7वां समन्स भेजा। इससे पहले हम सब जानते हैं कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को 6 गैर कानूनी समन्स भेजे हैं, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के समक्ष रख दिया है। इसके बाद ईडी कोर्ट में गया था ये कहने के लिए कोर्ट को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को बुलाएं, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो मार्च में रखी है। तो जब ये मैटर कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है तो उसके बावजूद ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल जी को 7वां इलीगल समन्स भेजा है। तो सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या ये किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत भेजा जा रहा है या इसके पीछे इनकी क्या मंशा है। ये साफ आज हो गया है कि इसके पीछे कोई कानूनी प्रक्रिया या लीगल स्ट्रैटेजी नहीं है। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की तैयारी कर रही है ईडी, और केवल बदनामी करने के लिए, मीडिया में ये चलाने के लिए कि देखिए हमने समन्स भेजा, मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये एक पूरी प्रक्रिया और साजिश रची जा रही है। और ये ईडी क्यों करना चाहती है? क्योंकि ईडी के जो आका है, केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा सरकार है, उसको ये पच नहीं रहा कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक करारा प्रहार किया। भाजपा ने जो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव घोटाला करके जो जीत लिया था, फर्जी वोट डलवाए थे, उस पे जब सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया तो आज भाजपा पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया है और पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।
और इसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अब ये वापस ईडी और सीबीआई का खेल रचना इन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि इंडिया अलायंस की मीटिंग्स हो रही हैं और इसमें जो भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और कई राज्यों में सीट की घोषणा जल्द से जल्द हो सकती है। तो भाजपा को ये अपने हार का डर सता रहा है कि अगर ये गठबंधन आगे बढ़ गया तो 2024 में हमारी सरकार कैसे आएगी। तो यही सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए वापस आज एक इलीगल गैर। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। हमें लोग काफी दिनों से ये बात कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे। यहां तक पत्रकार साथी भी ये बात कहते हैं कि आप जैसे ही कांग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलायंस करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हमें यह बात कह रहे हैं कि अगर अलायंस हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए, और अरविंद केजरीवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने। यानी बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आएंगे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनानी मुश्किल होगी। ये बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अजय अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जाने वाला आदमी अपने एक्स गवर्नर, एक बुजुर्ग आदमी के घर सीबीआई नहीं भेजा करता।